सिस्टर क्या नाम है आपका? मीना नाम है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर के हैं। 9 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और इस बहन की गवाही देने साथ में इनका बेटा आया है। ब्रदर आप बताइए कि 9 महीने पहले जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था तो उसके कारण इनको क्या प्रॉब्लम आई थी? इन्होंने टेंशन ली थी थोड़ी सी और टेंशन की वजह से इनकी नाड़ी ब्लॉक हुई जो दिमाग पे अटैक आया। दिमाग पर अटैक आने के बाद इनको ना खाना खाना गया ना को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे हड़ताल चल रही थी सब जगह सारे हॉस्पिटल में। फिर मैं प्राइवेट में लेके गया तो उन्होंने चार्ज बहुत ज़्यादा बताया तो फिर मैं वापस ले आया। जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था तो उसके कारण इनकी बॉडी में इनके शरीर में क्या प्रॉब्लम आई थी? प्रॉब्लम इनको ये आई कि इनका एक अंग बंद हो चुका था। एक साइड जो थी बंद हो चुका, पूरी तरह जो बॉडी की लेफ्ट साइड थी बॉडी पूरी तरह रुक गई थी। हाँ रुक गई थी। इनका फेस भी जो था वो टेढ़ा हो चुका था जी। और 2 महीने ये पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे। हाँ 2-3 महीने ये बेड पे थे। कौन संभालता था फिर इन्हें घर में? मैं ही संभालता था इनको बाथरूम, क्योंकि बहनें तो उठा नहीं पाती थी और फिर मैं ही उठाकर इनको लेके जाता था बाथरूम वगैरह, इनको कपड़े चेंज कराना सब कुछ, तो इसी मैं ही करता था। और जब पैरालाइज का अटैक हुआ उसके बाद आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास भी गए, हाँ, दवाइयां भी खा के देख ली, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक्सरसाइज वाले घर पर भी आते थे, 2 टाइम सुबह शाम एक्सरसाइज करते थे, तो इनको एक्सरसाइज भी कराते थे घर पे और कहते थे कि ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। और जब ये इनको प्रॉब्लम जो थी जब हॉस्पिटल से वापस आए तब ये उसके बाद दीवारों का सहारा ले लेके या आप इनको खुद पकड़ के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे? जी हाँ। मतलब अपने आप ये बहन चल नहीं पाते थे? जी नहीं। ना प्रॉपर खड़े हो पाते ना ही चल पाते थे? जी हाँ। घर का काम फिर कौन करता था? घर का काम मेरी वाइफ करती थी और मेरी बहनें करती थी। और ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? ये पूरी तरह बेड पे ही थे। कोशिश करते थे चलने के लिए तो दीवारों को पकड़ पकड़ के या किसी कंधे का सहारा लेके चलना पड़ता था। और जब खाना खाते थे फिर क्या प्रॉब्लम आती थी इनके फेस में? खाना खाते थे तो खाना इनसे खाया नहीं जाता था और जो खाते थे वो फेस की लेफ्ट साइड को मुंह से बाहर आ जाता था? बाहर आ जाता था। और दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे? दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हार करके मैंने इनको घर पे ले आया। मैंने कहा इनकी सेवा करो। और फिर मैंने जब ये चल गए, जब 2-4 महीने बाद इनको जब धीरे धीरे चलने लग गए, फिर इनको मैंने बताया कि तुम चर्च जाया करो, क्योंकि मैं फिर इनको चर्च लाया 2 बार, उसके बाद ये फिर खुद आना शुरू हो गए। और जब 28 अगस्त 2022 को संडे की मीटिंग में आप इन्हें चर्च में लेकर आए तो उस समय जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? हाँ जी। बीमारों वाले सेक्शन में? जी हाँ। और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की और वहां पे टीम के द्वारा इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, तो आप देख सकते हैं अपने स्किन के ऊपर जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया था और उस समय ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में जहां पे बीमारों को बिठाया जाता वहां पे बैठे हुए थे। और उसी दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना करता हूं राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में बैठे लोगों के लिए, व्हील चेयर के रोगियों के लिए, शिकंजे के रोगियों के लिए, पैरालाइज के रोगियों के लिए, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। तारीफ करिए पहले सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और ब्रदर जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग के वर्ड रिलीज किए उस समय आपके मदर इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, टीम ने इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, क्या हुआ उसी समय फिर इनकी बॉडी में? ऑयल लगाते हुए इनका शरीर एकदम हल्का हो गया और इनको फिर उठ के चलने भी लग गए। फिर ये अकेले ही कुछ चलने लगते। मतलब उस दिन के बाद से अपने आप चल फिर पा रहे हैं? चल फिर पा रहे हैं। और मैंने उस दिन 28 अगस्त को पहली बार इनको खुद लेके आया था। उसके बाद ये चर्च अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं, लेकिन टेंशन मुझे लगी रहती है। लेकिन ये अब 2-4 हफ्ते से ये खुद आते हैं, खुद चले जाते हैं। उस दिन इनको आप पहली बार चर्च में लेके आए थे? हाँ मैंने पहली बार पहली बार ही परमेश्वर ने इनको छुआ और इनको हील कर दिया? जी हाँ। आज कितने समय से ये ठीक हो चुके हैं? ठीक इनको 5-6 महीने हो गए और बिल्कुल ठीक है, अपने आप चल फिर पा रहे हैं? चल फिर पा रहे हैं, लेकिन पहले कभी ये जा नहीं पाते थे कहीं। इनके साथ एक आदमी जाना पड़ता था, तो मैं जाऊं कोई हो जाए। लेकिन जब चर्च लेके आया तो उसके बाद ये जलंधर खुद अकेले ही आते हैं, खुद जाते हैं। मुझे यही खुशी है कि सब जो हो रहा है परमेश्वर की वजह से ही हो रहा है। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर आप चल के देखिए, चले चले चले, तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर की और थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, ये बड़ी गवाही है। इस बड़ी चंगाई के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं यदि आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर हील कर सकता है, तो कोई मैटर नहीं कि आप पहली बार आए हैं या आपको आते हुए 5 महीने हो गए, आपको 1 साल हो गया। अगर आपका फेथ है, ये बहन का विश्वास था कि मैं चर्च जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, पहली बार चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 4.5-5 महीने इनको हो चुके हैं। इनको बिल्कुल भी चलने फिरने में किसी भी व्यक्ति का या किसी दीवारों का, किसी के कंधे का कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहन पूरी तरह से हील है। तालियों के साथ ऊंची आवाज में सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से जोर से। हालेलुया।